कैसा लग रहा है सूरज? भाई कुछ भी कहो, तुम्हारे आने से हमारे बेटे की शादी की रौनक बढ़ गई। क्यों चढ़ा रहे हो कीरत सिंह? रौनक तो इनके आने से बढ़ी है। बेड़नी का कार्यक्रम खास तुम्हारे लिए तो रखवाया है मैंने। अच्छा, और नहीं तो क्या। वो एक कहावत तो सुनी है तुमने, चोर चोर मौसेरे भाई। हेलो सर, मिस्टर संतोष आए हैं। हाँ, भेज दो उन्हें। और वो रायगढ़ कॉल का क्या हुआ? मैं ट्राई कर रही हूँ सर। वेल, कीप ट्राइंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर एवरग्रीन। गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक हो। ईद? और नहीं तो क्या, आप तो ईद के चांद हो गए। दिखते नहीं, कई बार टेलीफोन किया। यार, एक खास दोस्त के लड़के की शादी में बाहर गया था। कोई जरूरी काम है क्या? बस यूं ही समझिए, किसी से मिलवाना था। रियली? भाई कौन है? है एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, मिलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। अच्छा, तो आज ही चलें? आज नहीं यार, आज तो मुझे प्रिया को लेकर डिनर पे जाना है, वादा किया है। ठीक है, तो बड़ा जुलूस। अब प्रिया के मामले में तो कोई कुछ बोल नहीं सकता ना। सारी दुनिया एक तरफ, दादा का प्यार एक तरफ। ये हाँ, ये ठीक रहेगा। प्रिया? दादाजी, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। 5 मिनट देती हूँ, फटाफट तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, हम तो 3 ही मिनट में तैयार हो जाते हैं। ओफो, आप समझते क्यों नहीं? मुझे अभी मम्मी पापा को भी तो देखना है। पता नहीं तैयार भी हुए होंगे या नहीं, समझे? ओह यस, ये तो हम भूल ही गए थे। अरे हाँ, इसके मैचिंग जूते भी मैंने निकाल दिए हैं। गड़बड़ मत कीजिएगा, ओके? ओके ओके। दादाजी। हाँ बेटा। नो स्मोकिंग। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये लो। ये हुई ना बात। देखा तुमने, कितना ख्याल रखती है मेरा। काश काश तुम सब ये देख पाती आरती, तो कितना अच्छा होता। पिताजी आजकल ये बहुत जिद्दी हो गई है, इसका लाड प्यार सब बंद। क्या बात है प्रिया, जब सारी चीजें तुम्हारे पसंद की हैं तो फिर खाती क्यों नहीं? देखो, सबकी बात मान लो, वरना। अब बस भी करो विजय, तुम लोग तो बच्ची के पीछे ही पड़ गए। अच्छा बेटा, कुछ और मंगाएं? चाइनीज खाओगी? अच्छा चलो कहीं और चलते हैं। अब रहने भी दीजिए पिताजी, इसके चक्कर में आप अपना खाना के ठंडा करते हैं। जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। वैसे भी आजकल ढंग से कुछ खाती पीती नहीं, कितनी कमजोर हो रही है, पर समझती ही नहीं। तुम ऐसा करो विजय, कल ही डॉक्टर पंड्या से इसका पूरा चेकअप करा लो। आखिर पता भी तो चले कि कमजोरी का कारण क्या है।
जब ये कुछ खाती पीती नहीं है तो डॉक्टर क्या खा के इलाज करेगा? देखो बेटा, हम सब आपसे कुट्टी हो जाएंगे। अच्छा बेटा, आइसक्रीम खाओगी? ओके दादाजी। अरे वाह, देखा बहू, मेरी तरह इसे भी मीठे का शौक है। आखिर पोती किसकी है? मिस्टर जड़िया, हाँ। सर आपके लिए कोई जरूरी फोन? ओह, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? ओके, ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट में आया। हाँ? हेलो, कौन? सूरज? आप कौन बोल रही हैं? मैंने पहचाना नहीं है आपको। सब्र कीजिए, पहचान जाएंगे। आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। पहेलियां तो तभी सुलझेंगी सूरज, जब हमारी मुलाकात हो। ठीक है, कल आप मेरे दफ्तर आ जाइए। दफ्तर? वैसे आपको तकलीफ तो होगी, पर अगर आप मेरे होटल में तशरीफ ले आते तो बेहतर होता। लेकिन सोचिए मत, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, कहाँ रुकी हुई हैं आप? दरवाजा खुला है। गुड आफ्टरनून सूरज। रानी, तुम? लगता है अभी तक भूले नहीं हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? वही तो मैं कहूं कि मुझे नाम से बुलाने वाला कौन है। वैसे तुम्हें सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा सूरज, मगर मैं तो तुम्हें भूल ही चुकी थी। वो तो एक बिजनेस के सिलसिले में तुम्हारा जिक्र आया, इसलिए मिलनी चली आई। तो इसका मतलब तुम अभी तक बदली नहीं, वैसी ही हो, बिजनेस माइंडेड। ऑफ कोर्स, तभी तो आज दिल्ली में मेरी एक्सपोर्ट कंपनी बहुत आगे निकल गई है। और तुम? मुझे क्या होना है, मैं जिंदगी को जीना जानती हूँ सूरज। आई लव इट, एंजॉय इट। वैसे बिजनेस में अब तुम्हारा भी काफी नाम हो गया है, काफी तरक्की कर ली है तुमने। हाँ, कम से कम इस लायक तो बनी गया हूं कि आज तुम जैसी हस्ती को मेरे पास आना पड़ा। सूरज, मुझे एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें प्योर कोसा की साड़ीज और ड्रेस मटेरियल सप्लाई करो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? पागल मत बनो सूरज, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मौका? तुम कुछ और सोच रहे हो सूरज? कहीं तुम उस इनकार का बदला लेने के मूड में तो नहीं हो? हो भी सकता है। I see. ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है।
विजय जी दवाइयाँ रेगुलरली देते रहना। जी डॉक्टर पंड्या, इस वक्त विजय सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं, प्रिया को पतले दस्त लग रहे थे इसलिए मैंने। डोंट वरी जड़िया जी, बॉटल चढ़ने से वो काफ़ी ठीक हो गई है, 2-1 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक हो जाएगा गुड़िया, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं गुड़िया। पिताजी। ओफो, ये डॉक्टर कहाँ मर गया? पिताजी लगता है वो किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं। वैसे मैंने उनके घर पर और नर्सिंग होम पे मैसेज छोड़ दिया है। यहाँ भी तो इमरजेंसी है, इसका क्या? बच्ची कब से बुखार में तड़प रही है, आधा घंटा और देख लो, नहीं तो किसी और को बुलाओ। जी। एक महीने से ऊपर हो गया पंड्या। तुम्हारे जैसा काबिल डॉक्टर भी प्रिया को ठीक नहीं कर पा रहा। अफसोस है, अभी तक प्रिया का डायग्नोसिस भी नहीं हुआ। आखिर दिक्कत क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ जड़िया जी। प्रिया का वजन कम होना, डायरिया और बुखार का इतने दिनों तक चलना एक शक पैदा करता है। शक? कैसा शक? देखिए, इन चीजों के सारे इलाज तो अब नाकाम हो चुके हैं और इसीलिए मैंने प्रिया के खून की एक खास जांच करवाई है। अब उसी की रिपोर्ट का इंतजार है। खून की खास जांच? हेलो, बोल रहा हूं। ओह डॉक्टर जैन, मैं आप ही को याद कर रहा था। कहिए, प्रिया की क्या रिपोर्ट आई है? व्हाट? ओह माय गॉड। अगर आप कहें तो अब एलाइजा टेस्ट के बाद फर्दर कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी करा लें। आई सी। ओके। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? तुम कहो तो प्रिया को इलाज के लिए बंबई ले जाएं। बॉम्बे क्या जड़िया जी, अब तो दुनिया के किसी भी कोने में प्रिया की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जानलेवा बीमारी लाइलाज है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ डॉक्टर? बताओ ना प्लीज। प्रिया को पता नहीं कैसे, पर उसे, प्लीज डॉक्टर, उसे एड्स है। एड्स? प्रिया एक नादान बच्ची है। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे खून की जांच की रिपोर्ट ही गलत हो। अब तो सारे सिम्टम्स भी गवाही देने लगे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका बुखार नहीं टूटता, वजन कम होता जा रहा है, दस्त लग रहे हैं, और ये सब एड्स के ही तो लक्षण हैं। उसके खून में HIV पॉजिटिव है। इम्पॉसिबल है। तुम जानते हो डॉक्टर कि एड्स की बीमारी कैसे लगती है, किससे लगती है? तुम्हारा मतलब यह है कि प्रिया के जिस्मानी ताल्लुकात किसी ऐसे आदमी से हैं जिसको एड्स है और उसी की वजह से उसको यह बीमारी हुई है? हिश डॉक्टर, तो भूल रहे हो कि प्रिया एक नादान बच्ची है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि जवानी क्या होती है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज। देखिए, एड्स के विषाणु खून में किसी और जरिए से भी प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है प्रिया को कभी कोई इंजेक्शन लगा हो और सुई पूरी तरह साफ ना हो, आई मीन स्टरलाइज ना हो। याद कीजिए, हमारे घर का पूरा इलाज तुम ही करते हो और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो डॉक्टर। आई नो। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, याद आया, कोई 2-3 साल पहले प्रिया को
सीवियर एनीमिया हो गया था। हाँ, ये तो मुझे भी याद है। उसे खून की कमी हो गई थी। करेक्ट, अब समझा। याद है उस दिन वो बहुत सीरियस थी। डॉक्टर, माय गॉड, शहर के किसी भी ब्लड बैंक में बी नेगेटिव नहीं है। ओह गॉड, इस खून का तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। सर, इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। कब से कह रहा हूं कि मेरे खून की जांच कर लो, कोई सुनते ही नहीं है। ठीक है सिस्टर, आप इनका खून भी देख लीजिए। आइए। थैंक गॉड, आपका खून प्रिया के खून से मैच हो गया, वरना। मैच क्यों नहीं होता डॉक्टर? आखिर वो भी तो मेरा ही खून है। लेकिन उस घटना का आज प्रिया की बीमारी से क्या संबंध है? संबंध हो भी सकता है। हो सकता है आपके ही खून में कुछ गड़बड़ हो जो 2 साल पहले प्रिया को दिया गया था। What nonsense you are talking, डॉक्टर? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है मेरा खून? टेक इट इजी मिस्टर जड़िया। आखिर कोई तो वजह होगी कि आज प्रिया के खून में एड्स के विषाणु हैं, और ये वजह मुझे ढूंढनी है, आपको ढूंढनी है। प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी। ठीक है, अगर आपको मेरे ही खून पर शक है तो करवा लीजिए एड्स की जांच। कैसी है? पंड्या, मेरे खून की जांच हो गई, नतीजा निकला है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, रिपोर्ट क्या है? सॉरी जड़िया जी, आपको एड्स है, और आज आपके खून की वजह से ही प्रिया भी एड्स का शिकार हो गई है। क्या बकते हो डॉक्टर? जब उस बच्ची को खून चढ़ाया जा रहा था तो तुमने खून की पूरी जांच क्यों नहीं की? याद रखो डॉक्टर, अगर प्रिया को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे, तुम। लेकिन आप तो जानते हैं उस वक्त इतना समय कहां था, वो एक इमरजेंसी थी। मानता हूं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो इस बीमारी का कारण बनी है? क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आप इस एड्स की गिरफ्त में आए कैसे? जाने अनजाने कहीं आपके जिस्मानी ताल्लुकात किसी ऐसी औरत से तो नहीं बन गए जिसे पहले से ही एड्स हो? जड़िया जी, इस खतरनाक बीमारी के लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं। कभी 6 महीने, कभी 2 साल, कभी 5 साल। लेकिन जब भी सामने आते हैं सिर्फ मौत का पैगाम लाते हैं। बस करो डॉक्टर, बस। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। प्लीज
चलिए उठिए, मुझे स्कूल छोड़ने नहीं चलिए। कितने दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गई, सहेलियों के संग खेली नहीं। ले चलिए ना दादाजी प्लीज। बहुत दिनों से मैंने सुबह नहीं देखी, चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनी और चॉकलेट भी नहीं खाई दादाजी। आखिर मुझे हुआ क्या है? मेरा बचपन मुझसे क्यों छीना गया दादाजी? कुछ तो बोलिए, बोलिए ना। कौन है जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया दादाजी? बोलिए ना। कौन है मेरी मौत का जिम्मेदार? किसने मारा मुझे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, आखिर मेरा कसूर क्या था? कौन है मेरी मौत का जिम्मेदार? 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 बोलिए ना। प्रिया, प्रिया, दादाजी। बस बेटी बस, मैं हूं तेरा कसूरवार, मैं ही हूं तेरी मौत का कारण। धिक्कार है मुझे, धिक्कार। मत छुओ मुझे, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले चल बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चल बेटा, मुझे भी मौत दे दे। रुक जाओ मेरी बेटी, रुक जाओ प्रिया, प्रिया, प्रिया।